मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो बताऊंगा अपना कि मैंने इस वीक जो काम किया है वो किस तरह से किया है, क्या मेरी थिंकिंग थी, वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने कम बैक कर लिया और मुझे वो चीज पता चल गई जो कि मैं, और उसका सबूत क्या है। और दूसरी बात, मैं पीएनएल भी दिखाऊंगा अपना पिछले हफ्ते का। वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी दिखा दूंगा। तो हम यहाँ पे मंडे का चार्ट देखते हैं। यहाँ से सारी जिंदगी बदली मेरी, मतलब पूरा का पूरा मेरी थिंकिंग वगैरह सब बदल गई इस दिन से। हुआ क्या था, आपने देखा कि बहुत दिन से मार्केट में काम कर रहा हूं मैं। अगर मेरा एनालिसिस, अगर यहाँ पे एनालिसिस सही भी था, यहाँ मैंने बाई का प्लान बनाया था, मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन मैं बीच में ट्रेड कट करके भाग गया। ठीक है, मैंने ऐसा कर रहा हूँ पहले से। यहाँ पे हो सकता है मेरा बाई का प्लान है, बाई किया और टारगेट नहीं ले पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। कभी एनालिसिस सही होती है तो एंट्री सही नहीं है, एंट्री सही है तो एनालिसिस ही खराब थी। ऐसा हो रहा था, यहाँ तक भी ऐसा हुआ, 25 जून तक भी ऐसा हुआ, यहाँ तक भी ऐसा हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 25 जून के बाद फिर मिल गया मुझे हॉलीडे, 26, 27, 28, 3 दिन का हॉलीडे। 3 दिन के हॉलीडे में क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही सोचने लगा, मैं ज्यादा उसमें चला गया, क्या बोलते हैं उसको, जॉब पे चला गया। ठीक है, मेन चीज थोड़ा सा जॉब वगैरह का सोच रहा था मैं। अच्छा, जॉब तो इससे पहले छोड़ दी थी। ठीक है, हाँ 25 से पहले छोड़ चुका था। उसके बाद मैं चला गया एक तरह से काय में, डीप स्ट्रेस वाले स्टेट में। मैं ये देखने लगा कि मैंने गलती क्या की है, क्यों मैं मार्केट में जो पहले अच्छा काम करता था मैं गलत कर रहा हूं। मैंने अपने ओल्ड वीडियो उठा के देखे, जितने मेरे ओल्ड वीडियो थे ना वो उठा के देखे। मैंने क्या किया कि जो आपका ब्रोकर वगैरह रहता है ना, इस पे ब्रोकर पे आपका वो आता है कि आपने कब ट्रेड की थी, 1 साल पहले की, 2 साल पहले की, सारी ट्रेड का डेटा रहता है वहां पे। आपने पता होगा, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये कोटेक न्यू है तो यहाँ पे देखो एक रहता है ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। सारे ब्रोकर में मिलेगा आपको ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। इस पे जाओगे ना तो आपकी सारी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करना डेरिवेटिव पे। यहाँ पे देखो सारी ट्रांजेक्शन दिखेगी आपकी, किसी भी महीने की देख लेना आप उठा के। यहाँ पे अपडेट रेंज करके किसी भी महीने की उठा के देख लेना, आपको सारी ट्रांजेक्शन दिखेगी कि आपने कब यहाँ पे बाई किया था, कब सेल किया था। मैंने क्या एनालाइज किया, मेरी जो ट्रेड में लॉस था, जो ट्रेड मेरी खराब चल रही थी, वो तो मैंने देखो नहीं एनालाइज की। मैंने वो ट्रेड एनालाइज की जब मैंने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, कि मैं प्रॉफिट बनाता हूं तब मैं क्या काम करता हूं। और मैंने जब प्रॉफिट वगैरह के बारे में देखा, पूरी ट्रेड एनालाइज की, तो मैंने देखा कि जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मैं असल में जो काम कर रहा हूँ स्ट्रेटजी वगैरह के पीछे भाग रहा हूँ, स्ट्रेटजी और अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ, वो काम नहीं कर रहा था। मैं काम कर रहा था वो जो मार्केट में करंटली हो रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मैं क्या होता है कि कई बार चार्ट मेरे अकॉर्डिंग बनाए, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल करना चाहिए और मैं इधर से बाहर से आ रहा हूँ, मुझे लगता है यार सही जगह सेल कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे सेल किया, 90% चांस है कि मेरा एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन वहीं पे अगर मैं मार्केट में, यहाँ पे मेरा प्लान है का बाई करने का, मार्केट चल रहा है, बाई में जा रहा है, मुझे मार्केट देखते 15-20 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे पता लगने लग जाता है कि मार्केट में क्या होगा। ठीक है, फिर मुझे अगर यहाँ पे लगा कि नहीं यहाँ पे सेल में जाएगा मार्केट, और सिर्फ लगने से नहीं है, मैंने रूल्स वगैरह बना रखे हैं, ऐसा लगने से करूंगा तब तो फिर हो गया काम, फिर तो प्रॉफिटेबल कोई नहीं हो सकता। रूल्स वगैरह हैं, उनको मैं देखता हूँ, मैच करता हूँ मेरी थिंकिंग वगैरह को सबको। तो वहां मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो सेल होना चाहिए, मैंने वहां पे सेल फटाफट किया, मार्केट में टारगेट मिल जाता है। तो मुझे पता चला कि मैं करंट मार्केट को रीड कर सकता हूँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है मैं एनालिसिस बनाता हूँ कि ऊपर जाना चाहिए, हो सकता है एनालिसिस गड़बड़ हो जाए, हो सकता है मैं सुबह बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है वो गड़बड़। लेकिन जब मार्केट को मैं रीड करता हूँ कि यहाँ पे देखो एक कैंडल बन गया, तो यहाँ पे कुछ बाय कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट एक काम करेगा कि नहीं करेगा, ब्रेकआउट हुआ है तो किस तरह से हुआ है, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, क्या ये ब्रेकआउट फेलियर के लिए है, ऐसा मैं देखता हूँ। तो मुझे पता लगने लगता है कि मार्केट में ऐसा काम करूंगा। तो इस चीज को मैंने फिर अडॉप्ट किया, और उस चीज को मैंने, इस जगह मैंने जो गलती की इसको मैंने फिर 3 दिन वेट करके और वीडियोस वगैरह देख के एनालाइज करके फिर मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। असल में मैं जिस चीज को 3 साल से मैं जिस चीज को ढूंढ रहा था, 3 साल 4 महीने से, वो चीज मेरे पास ही थी और वो चीज मुझे पहले साल में मिल चुकी थी। लेकिन उस चीज को मैं समझ नहीं पाया। मुझे पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने फाइनली समझ लिया कि मुझे क्या करना है। मैं अपने आप को जान लिया, मैं किस तरह का ट्रेडर हूं, मुझे क्या करना पसंद है और क्या मैं कर सकता हूं। फिर यहाँ पे आया पेपर ट्रेडिंग की बारी। मैं तो रियल ट्रेड करने का सोच रहा था कि रियल ट्रेड डायरेक्ट करूं, कॉन्फिडेंस इतना था मेरे पास, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा पहला दिन है, रियल ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा पेपर ट्रेड करते हैं। पेपर किया मैंने 29 तारीख को,
और यहाँ पे देखो अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम पकड़ा हमने। यहाँ मेरा प्लान सेल का था, यहाँ पे सेल नहीं किया, यहाँ पे सेल नहीं किया, यहाँ पे सेल नहीं किया, यहाँ पे सेल किया। जब मुझे पता लग गया कि एक ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा? इसके पीछे सिंपल सा कारण है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि मार्केट में जो अपर साइड सेलर बैठा है, पहली बात तो प्रॉफिट में, दूसरी बात यहाँ पे मार्केट जिस तरह का होल्ड किया था ना, वो सेलर भाग गया होगा। बीच में कौन आया कौन गया हमको कुछ नहीं पता, ना इससे मतलब रखने का है हमको कुछ भी। इसलिए सेल वगैरह का प्लान बनाया, मार्केट सेल वगैरह में चला गया और मैंने ट्रेड किया। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, जो मैं चीज करने वाला हूं ना वो काम करती है, पेपर में काम करती है, रियल में काम करेगी। और 3 साल का एक्सपीरियंस मुझे इसी चीज का है। अगले दिन मैंने रियल ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी यहाँ पे। देखो एग्जीक्यूशन देखो, पहले आप लोग बोलते तुक्का लगाया, ऐसा थोड़ी ना तुक्का होता है। मेरा प्लान सेल का था, यहाँ पे यहाँ सेल नहीं किया, यहाँ सेल नहीं किया, यहाँ सेल नहीं किया, यहाँ सेल नहीं किया, बाई किया मैंने, यहाँ पे बाई किया। ये तुक्का है क्या? यहाँ पे बाई कर सकता था, यहाँ पे कर सकता, यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे हो जाता। तुक्का नहीं है ये 3 साल से लिया मैंने वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाई का प्लान बनाया और बाई कर लिया। अब बाई वैसे तो मेरा सेल का प्लान था यहाँ पे, लेकिन बाई क्यों करना पड़ा? क्योंकि मार्केट जिस तरह से 76,500 का ब्रेकडाउन वगैरह करके ऊपर आ रहा था और बार बार रिजेक्शन दिखा रहा था। आपको पता मार्केट सेलिंग में आया, यहाँ पे होल्ड करेगा, लोग क्या सोचेंगे? सेलिंग में आया, यहाँ पे मार्केट में क्या हो चुका? रिट्रेसमेंट हो चुका, वापस नीचे जाएगा, लोगों की थिंकिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। और एक और चीज थी कि यहाँ पे जो डे का लो था उसका ब्रेकडाउन हो चुका था। अब डे का लो का ब्रेकडाउन हो चुका, कौन आएगा? सेलर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मैं और भी ज्यादा कंफर्म हो गया, मैंने फिर रियल ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ पे अच्छा खासा 3,000 का प्रॉफिट बनाया मैंने, बहुत दिन बाद ट्रेड ही बना रहा था। अगले दिन मैंने यहाँ पे प्लान बनाया कि मैं सेल करूंगा। मैंने सोचा कि मार्केट ने यहाँ पे बार बार ऊपर जा जाके यहाँ पे सेलर को निकाल चुका है, बार बार निकाल चुका है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सेल में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मार्केट चल रहा था यहाँ पे, तो मुझे इस जगह कहीं पे पता लगा, लगभग 10 बजे 9-10 बजे के आसपास मुझे फील होने लग गया कि मार्केट में क्या हुआ है असल में। कि मार्केट में फिर से जो मैं यहाँ पे चीज देखा था, डे का लो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे तो एक चार्ट बनाया दिन भर का, इसका ब्रेकडाउन कर चुका है बड़े बड़े कैंडल के साथ, मतलब सारे बायर को निकाल चुका है, बायर को निकाल के ऊपर जा रहा है, बायर को निकाल के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट बायर में चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर को निकाल चुका है पहले ही मार्केट, ठीक है, रिटर्न वगैरह करके। तो मेरी मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे था। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाने के लिए आया, जब यहाँ मैंने सोचा ट्रेड बनाऊंगा बाई का, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। मैंने सोचा चलो छोड़ो हटाओ, बाद में देख लेंगे। मार्केट निकल गया, मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, लेकिन मैंने दिमाग को काम रखा। मैंने सोचा बात बनी तो ठीक, नहीं बनना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था कि मार्केट में ये नीचे के बाहर प्रॉफिट में आ चुके हैं। मार्केट नीचे आया, एक लेवल का ब्रेकडाउन किया, मैं समझ चुका था कि यहाँ पे आसपास के बाहर को भगा चुका है। अपर साइड मार्केट ने क्या कर रहा था, 77,000 का रिजेक्शन ले रखा था। मुझे पता था यहाँ पे लोग अभी सेल लिखे होंगे तो यहाँ पे सेल करेंगे, ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे। तो ऐसे कैसे मैं क्या करूंगा, मैंने बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ पे जैसे ही ट्रेड ली वैसे मुझे टारगेट मिल गया, तो ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट दिन पे आते हैं। इस दिन देखो मैंने काय का प्लान बनाया। इस दिन मैंने प्लान बनाया था इस जगह पे कि मैं बाई करूंगा। जिस तरह का चार्ट था, मैंने प्लान बनाया कि मैं यहाँ पे बाई वगैरह करूंगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बायर को निकाल चुका था, यहाँ पे बायर को निकाल चुका था, बाई करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट जब तक ओपन हुआ, मैं देख रहा था मार्केट मार्केट ओपन होते से भागना शुरू कर दिया यहाँ पे। अब ओपन होने से भागना शुरू कर दिया, मैं समझ नहीं पाया हो क्या रहा है। फाइनली इस जगह आके मुझे अंदाजा लग गया कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बाय में करना शुरू कर देंगे। क्योंकि पिछले दिन भी तो मार्केट ऐसा किया था ना कि बाय में गया, बाय में गया, बाय में गया, तो लोग बाय कर रहे थे, उनको निकाला, वापस ऊपर निकल गया। तो मुझे पता था कि नीचे जाएगा ना अगर थोड़ा बहुत, तो लोग जो बायर को निकालने जाएगा भी सीने, तो यहाँ पे नहीं निकलेंगे बायर, यहाँ पे निकलेंगे, वो बहुत लेट निकलेंगे। बार इतनी देर में निकलेंगे कि अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूं तो मेरा टारगेट मिल जाएगा। फिर क्या, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ट्रेड बना लिया, मैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में था। यहाँ पे ठीक ठाक टारगेट मिल गया, थोड़ा थोड़ा वगैरह परेशान वगैरह किया मार्केट ने मुझे, लेकिन ठीक है, मुझे प्रॉफिट मिल गया। अब बात है हम नेक्स्ट दिन पे। अब इसके बाद मैंने प्लान बनाया अगले दिन कि मार्केट में क्या करूंगा, मैं बाई करूंगा। क्यों करूंगा? वही चीज की मार्केट बायर को निकाल चुका, ऊपर जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा गैप अप हो गया कि यहाँ पे बाई करना मुश्किल हो रहा था। अब मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट में एक बड़ा सा कैंडल बन गया, ऊपर जाने लगा। तो मुझे वही चीज दिखे थी कल वाली कि यहाँ पे तो क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा था और चला भी गया था। लेकिन इस तरह का मार्केट सेम चार्ट बनाएगा तो पहले तो चार्ट रिपीट नहीं कर पाएगा। ऊपर से मार्केट बाइंग में जा रहा है, अच्छी खासा मोमेंटम हो चुका। इस जगह पे तो बायर नहीं निकलेंगे, जो बाय करके बैठे ना, वो बायर तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि इस लेवल का ब्रेकडाउन ना हो जाए। मैंने सोचा यहाँ पे सेल कर लेते हैं, लेकिन मैं वेट कर रहा था एक ब्रेकआउट का, कि ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ पे सेल करूंगा तो अच्छा टारगेट मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ी जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। कॉन्फिडेंस तो था ही तुम्हारे भाई के अंदर बहुत ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे जल्दी सेल किया। जल्दी सेल करने का नतीजा क्या हुआ, मैंने छोटा सा एसएल भी रख लिया। दो चीजें गलत कर दी।
जिसकी वजह से मार्केट ने क्या, वो मेरा छोटा सा एसएल इस जगह पे खाया और मार्केट फिर नीचे आया और फिर गिर गया। तो इसमें थोड़ी सी गलती थी कि मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह कर, यहाँ पे भी ट्रेड बना था ना मैं, और अगर मैं 1300 का 1400 1500 जो भी एसएल लगता तो यहाँ पे भी नहीं खाता, मैंने देखा है चेक करके, आराम से मुझे 2000 2500 का टारगेट मिल जाता। तो ट्रेड सही थी, ठीक है, बहुत अच्छी थी। एनालिसिस जो कल की थी वो थोड़ी अलग हो सकती, लेकिन जो करंट एनालिसिस मैंने इस दिन में की थी वो सही थी, कि यहाँ पे जब तक बाहर निकलेंगे, जब तक एक ब्रेकडाउन ना हो जाए। तो ऐसा कुछ मैंने प्लान बनाया था और मेरा प्लान भी सही था, सब कुछ सही था। थोड़ी मिस्टेक थी, या तो मैंने यहीं पे एंट्री ली थी, वो भी एंट्री चल जाती, सिर्फ मैंने एसएल को ठीक से रखा होता। मैंने 1000 रुपए रख लिए, से बताऊं कंजूसी के चक्कर में, वरना मैं अगर जैसे 1 बाय 1 करता हूँ ना, 1600 लॉस 1600 प्रॉफिट, तो यहाँ पे बात बन जाती। सिर्फ 1600 लॉस नहीं देता है, 1300 1400 दिखाता, वापस प्रॉफिट में आ जाता, वो भी 2000 से आसपास। तो ये भी सही था। इसमें गड़बड़ी क्या थी, उसकी प्रॉफिट लॉस रखने की, तो उसको 1 बाय 1 में ठीक तरीके से रखना चाहिए मुझे। तो उस चीज को मैं सुधार लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप डायरेक्शन वगैरह देखो, सब कुछ देखो, तो ये भी सही था। अब बात करते हैं पीएनएल की, ठीक है। पीएनएल को यहाँ पे जाते हैं स्टेटमेंट पे, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, होम पे जाते हैं, यहाँ पे रियलाइज गेन एंड लॉस पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम डेट रेंज पे, यहाँ पे, और हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। जो हमारा पिछला वीक स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था 29 तारीख से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना टोटल पीएनएल, देखो यहाँ पे टोटल पीएनएल 5228 रुपीज। जो टैक्स लगे हैं वो है 173 रुपए 35 पैसे, ठीक है। यहाँ पे 107 रुपए जो है, पता नहीं क्या है, नेट कैपिटल गेन लॉस है, और मतलब गेन है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नेट पीएनएल सब कुछ कट पिट के 5054 रुपए, मतलब 5000 से ऊपर हमने प्रॉफिट बनाया इस दिन में, मतलब पूरे, क्या बोलते हैं इसको, वीक में, पूरे वीक में हमने 5000 से ऊपर प्रॉफिट बनाया। जिसमें से एक प्रॉफिट था अपना लगभग 3000 का, और एक प्रॉफिट था 1800 का, एक प्रॉफिट था 1200 का, और एक था लॉस था 1000 रुपए का, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके हमने काम किया। और मेरी स्ट्रेटजी अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं स्ट्रेटजी रिवील करूंगा, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं है कि मुझे वो करना है कि मार्केट कोई मेरा वो तो है नहीं कि नहीं भैया मैं ही कमा सकता हूँ। सभी को कमाने का हक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है बता सकता हूँ आपको कि आपको फायदा हो, मैं जरूर बताऊंगा। अगर यहाँ पर वीडियो में आ चुके हो यहाँ तक, तो आपको ये बात सुनने को मिली होगी। अगर नहीं आए हो यहाँ तक वीडियो में, तो आपको ये बात कल के वीडियो में सुनने को मिलेगी जब मैं ट्रेड करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।